जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो गणपति भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। बात कर लेते हैं आज तिल चौथ की, सकट चौथ की, माघी चौथ की। इतनी अद्भुत तिथि है ये, जो कि 6 जनवरी दिन मंगलवार को है। इस तिथि पर हमें क्या करना चाहिए? महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए, लंबी आयु के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, घर की सुख और समृद्धि के लिए इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। कहा जाता है कि जो भी माताएं इस दिन इस व्रत को करती हैं, उनके परिवार पर आने वाले संकटों को गणपति भगवान हर लेते हैं। आज के वीडियो में सरल से सरल पूजन विधि, क्योंकि इनकी पूजा में बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। पूजन की सामग्री, विधि और फिर कथा, सारी चीजें एक साथ लेकर चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ गणपति महाराज की, और बात दूर्वा घास की ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है दूर्वा घास। भगवान गणपति इससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भगवान गणपति को सिंदूर चढ़ाया जाता है, भगवान इससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को जनेऊ पहनाया जाएगा और एक लाल पुष्प गणपति भगवान पर अर्पित किया जाता है, उससे भगवान जी बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे प्रिय चीजें और बात करूं तो सुपारी की, 4 की संख्या में सुपारी आपको लेनी चाहिए। सुपारी से भगवान गणपति बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और तिल, आज की पूजा का जो विशेष महत्व है, जिसे तिल चौथ भी कहते हैं। आज के दिन तिल के व्यंजन बनाए जाते हैं जो भगवान गणपति जी को बहुत प्रिय है। साथ साथ उनका प्रिय फल, जो सब हम जानते हैं कि केला भगवान गणपति जी को बहुत प्रिय है, चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ बनाए जाते हैं तिल के लड्डू, मोदक, जिनका भोग लगाया जाता है। और गुड़ की बात तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आप कितने भी लड्डू बनाए, लेकिन गुड़ और तिल का भोग गणपति जी को विशेष रूप से लगता है। सर्वप्रथम गणपति जी को जल से थोड़ा स्नान कराकर उसके पश्चात में सिंदूर लगाते हैं, और सिंदूर लगाकर फिर उसमें हम उनको जनेऊ पहना देते हैं। जनेऊ पहनाने के पश्चात आप उन पर थोड़ी दूर्वा घास अर्पित कर देते हैं। उसके बाद हम कथा कहते हैं, ये सब पूजा करके फिर कथा कहते हैं। उसके बाद भोग लगता है और फिर गणपति भगवान की आरती होती है। तो अब चलिए, ये सब पूजन की सामग्री मैंने आपको दिखा दी, कथा का महत्व भी बता दूं, और एक जो मैंने उपाय बताया है, ये जो सुपारी है इसके ऊपर गुड़ और तिल को मिलाकर उसका डो बनाकर, और उसमें उसके ऊपर सुपारी के ऊपर उसको लपेट कर गोलियां बनाई जाएंगी, और सिर से कहानी के बाद बार कर घास में दबाई जाएंगी। आप शॉर्ट वीडियो में देख भी रहे हैं, फिर मैंने आपको बता दिया है। जरूर से जरूर पर्व पर आप इन चीजों का ध्यान रखा करें। ठीक है, ये जो कहानी के तिल होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो गणपति भगवान की सकट चौथ की कहानी है, वो तिल लेकर और दूर्वा घास लेकर ही पूर्ण की जाती है और मानी जाती है। हम ये दूर्वा घास लेते हैं हाथ में और तिल लेते हैं, फिर कथा को हम प्रारंभ करते हैं गणपति भगवान का नाम लेके। बोलो गणपति महाराज के। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था, वो विधवा भी थी। दोनों माँ बेटे में बहुत प्रेम था। मैं जो अम्मा माँ थी, बुढ़िया अम्मा, वो घर में रहती थी और खाना बनाती थी, घर की देखभाल करती थी। जो बेटा था वो खेतों में जाकर काम किया करता था, और दोनों सुबह शाम बैठ के एक साथ भोजन किया करते थे। गांव वालों को ये बात हजम नहीं होती थी। गांव वाले सोचते थे इनमें इतना प्रेम है, इनमें किस तरह से लड़ाई करवाई जाए। एक दिन ऐसा आया कि सकट चौथ का व्रत होना प्रारंभ हुआ। सभी गांव वालों को पता था कि ये सुबह आज व्रत है, तो बुढ़िया अम्मा सुबह सुबह कुछ नहीं बनाएगी। उन्होंने उनके लड़के को पहले ही सिखाया कि जब तुम जाते हो तो तुम्हें अम्मा क्या कहती, कितना जो भोजन होता है बना कर दे देती है, रात्रि का भोजन हम साथ खाते हैं। बोले लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी अम्मा बहुत कुछ पकवान बनाकर खाती है, तुम तो केवल मेहनत करते रह जाते हो। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता तो कल आजमा लेना। उसने कहा ठीक है। अब वो सुबह सुबह उठा, खेत के लिए चलने लगा। अम्मा क्या है? अम्मा ने कहा आज तो बेटा कुछ भी नहीं है, शाम की रोटी रखी है, वो मैं तुझे साग से दे रही हूँ, तो घर में खा लेना, शाम को आकर दोनों इकट्ठा खाना खाएंगे। उसने कहा कि आज तो अम्मा ने कुछ भी नहीं बनाया। इसका मतलब गांव वाले कुछ ना कुछ तो सही कहते। कहते हैं जो एक बीज बो देता है इंसान शक शंका का, वो बहुत गलत होता है। अब जब गांव वाले कहने लगे देख आ गया ना तू रात का खाना लेके, अब तो दोपहर में जाकर देख कि क्या हो रहा है। चूंकि इस दिन सकट का व्रत था, घर में पकवान बन रहे हैं, घर में लड्डू बन रहे हैं, बुढ़िया माँ बड़ी खुशी खुशी बना रही है कि भगवान की पूजा करेंगे दोनों साथ में और फिर व्रत खोलूंगी। अब उसने दोपहर में आके देखा, खिड़की में से बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे थे, लड्डू बनाए जा रहे थे, उसे खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि वास्तव में गांव वाले सही कहते हैं, मेरे पीछे अम्मा बना बनाकर इतना सामान खाती है और मुझे कुछ नहीं देती है। मन में एक भाव आ गया। क्या हुआ कि वो जब तो चला गया, शाम को आया, कहने लगा कि अम्मा क्या बनाया है? कह रही आजा बेटा, आज तो मेरा व्रत था। बस उसने इतना ही बोला आज तो मेरा व्रत था, तो उसके दिमाग में ये हो गया कि वैसे मुझे व्रत बता रही है और कितना सामान बना रही थी। उसने कहा कि अम्मा मुझे अब इस घर में नहीं रुकना। कहने लगी बेटा आज तो मैंने बहुत सामान बनाया तुम्हारे, आज मेरा संकट चौथ का व्रत था, संकट देवता का व्रत था। उसने कुछ भी नहीं सुना। उसे जिद आ गई कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा।
उसको बहुत दुख भी हो रहा था छोड़ने पर, लेकिन उसे झूठ का जो एक शक उसके मन में था वो उसके जो प्रेम था उसके ऊपर हावी हो गया। तो उसकी माँ ने कहा अब ये मेरे कहने से रुकेगा तो है नहीं। उसने कहा ठीक है तुझे जाना है तो जा, लेकिन ये जो मेरे व्रत के तिल है ना, कथा के तिल है, इनको अपने साथ लेके जा। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो तुम ये कहना हे संकट देवता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए सच्चे मन से इस व्रत को किया होगा तो ये संकट टल जाएगा। उसको बांध के देती कि बेटा मेरी ये बात ध्यान जरूर रखना। उसने कहा ठीक है। चला गया, दुखी मन से चला गया। चलते चलते एक जगह पहुंचा, जो जंगल था, वहां पर एक राजा था, उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था, मारने मरने को उतारू हो रहा था, किसी तरह बैठा नहीं रहा था। तो वो कहने लगा राजा साहब क्या हो गया? कहने लगे मुझसे क्या पूछते हो, क्या हो गया, तुम क्या करोगे? कि नहीं ये घोड़ा आपका बेकाबू हो रहा है ना, मैं इसे काबू कर सकता हूँ। बोला हो ही नहीं सकता, ये जो मेरा घोड़ा मुझसे काबू नहीं हो रहा तुमसे काबू कैसे होगा? कहने लगा मैं कर दूंगा। उसने अपने मन में सोचा, उसको अपनी जान का मोह तो खत्म हो गया था। उसने सोचा मरना तो तब भी है तब भी है, क्यों ना इस घोड़े पे बैठ के मर जाऊं। राजा ने उसे घोड़े की लगाम दे दी। उसने हाथ में तिल की जो पुड़िया थी बोली और बोल हे शंकर देवता, अगर मेरी माँ ने मेरे लिए वास्तव में सच्चे मन से व्रत किए हैं तो आज ये घोड़ा मेरे काबू में हो जाएगा। फिर क्या था, जैसे ही उसने लगाम को खींच के और घोड़े के ऊपर बैठा, घोड़ा तो एकदम मिन करके शांत हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि कभी हमारी नगरी में तुम आना। राजा वहां से चला गया। चलते चलते वो इत्तेफाक से उसी राजा की नगरी में पहुंच गया। वहां पर एक बुढ़िया माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। उसने कहा माँ तुम क्यों रोती हो? कहने लगी इस नगर का एक ही रिवाज है कि रोज जो आवा चढ़ता है ना उसमें किसी न किसी एक बेटे की बलि दी जाती है, और आज मेरे घर की बारी है, मेरा इकलौता बेटा है इसलिए रो रही हूँ। वो लड़का कहने लगा अम्मा रोने की जरूरत नहीं है, जो तुम उस लड़के को खिलाती वो मुझे खिला दो, जहां उसे सुलाती मुझे सुला दो, अपने लड़के को दुबका देना, आधी रात में राजा के दूत आएंगे मुझे ले जाएंगे पकड़ के। तो अम्मा कहने लगी मैं तुझे ऐसे कैसे सुला दूं, तू भी तो किसी का लाल है। वो कहने लगा नहीं अम्मा तू मुझे सुला दे, कोई बात नहीं, अगर मैं किसी का लाल हूंगा और वो मेरी माँ मुझे चाहती होगी तो निश्चित मेरे प्राण बचेंगे। बुढ़िया माता को बातें समझ में नहीं आई। उसने उसे खिला पिला के चादर उड़ा के उसी चारपाई पे सुला दिया। रात को राजा के दूत आए, उसे उठा कर ले गए और उसे अभय में चिन दिया। अभय में चिन दिया, वो हाथ में तिल लेकर बैठा है और वो बोल रहा है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। हे प्रभु, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरे लिए आपके व्रत किए हों तो आज ये संकट टल जाएगा, आज ये संकट टल जाएगा। ऐसे मन में भाव रखते अवाचिन की आग लगा दी गई। सुबह राजा के जो दूत थे जो सभी को खोलने आने वाले थे, उन्होंने देखा इसके अंदर से तो आवाजें आ रही है, कहा तो इसमें तो कोई भूत बन गया। दौड़े दौड़े राजा के पास गए, राजा जी हवा तो सारा पक गया लेकिन उसके अंदर से तो बड़ी आवाजें आ रही है। राजा आए, वहां पर तलवार खींच ली कि देखता हूँ भूत है पिशाच है कौन है, किसकी आवाजें आ रही है। तो राजा ने वहां जाकर एकदम सुना तो बोला ओम गण गणपते नमः, ओम संकट देवता नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम संकट देवता नमः। उन्होंने कहा तो किसी मनुष्य की आवाज है और ये तो किसी भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, हवा खोला जाए। हवा को खोला गया तो उसके अंदर से वो जीवित था और वो मन हाथ जोड़कर मन में प्रार्थना कर रहा था ओम गण गणपते नमः, हे संकट देवता, जो मेरी माँ ने सच्चे मन से व्रत की हो तो आज मेरी रक्षा करना। राजा ने उनको कहा अरे तुम तो वही लड़के हो जिन्होंने हमारे घोड़े को कंट्रोल किया था। बोला हाँ जी, अरे तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है? तो वो बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। शक्ति मेरे अंदर नहीं, शक्ति भगवान के अंदर है और मेरी माँ के अंदर है। मैंने भगवान की शक्ति पर शक किया, मैंने अपनी माँ की शक्ति पर शक किया, मैंने अपनी माँ के व्रत पर शक किया। इसका मुझे बहुत पछतावा है और मुझे अब अपने घर जाना है। राजा ने कहा ऐसा तुम्हारी माँ ने कौन सा व्रत किया था जो तुम तरह से हर संकट से बच जा रहे हो? उसने बोला मेरी माँ ने संकट देवता का व्रत किया था, माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी पर जो संकट चौथ का व्रत आता मेरी माँ हमेशा वो करती थी। मैं लोगों के बहकावे में आकर अपनी माँ को छोड़कर आ गया, अब मैं जो तुरंत अपने नगर को अपने गाँव को वापस जाना है। राजा ने कहा तुम ऐसे वापस नहीं जाओगे, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करूंगा, तुम उसको लेकर जाओगे और अपने नगर का कुछ हिस्सा मैं तुम्हें भी दूंगा जिससे मैं कि तुम आराम से अपनी माँ के साथ रह सको। शादी हो गई और अपनी बहू के साथ पत्नी के साथ जैसे ही गांव को लौटा, गांव वाले हैरान हो गए कि जिंदा कैसे लौट आया। उसकी सबने जाकर बोला अरे अम्मा तुम्हारा तो बेटा आ गया। कहने लगी मेरा बेटा कहाँ से आएगा, तुम लोगों ने तो भड़का कर भेज दिया उसे, लेकिन मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास है कि अगर मैंने सच्चे व्रत किए होंगे तो मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा। सबने कहा वो दिन आ गया, देखो तुम्हारा बेटा आ गया। जैसे ही अम्मा ने देखा तो गाजे से बाजे से बेटा बहू डोली दुनिया भर का सामान घोड़े गाड़ी सामान लेकर मेरा बेटा आया। बेटा ने पैर पकड़ के माँ के बहुत रोया बहुत रोया।
तब से सारे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया राजा ने भी और पूरे गांव में भी कि सभी माएं संकट देवता का सच्चे मन से व्रत करेंगी। उनके पुत्रों पर, उनकी पुत्रियों पर, उनके परिवार पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। गणपति भगवान सारे संकट हर लेंगे। जिस प्रकार वो बुढ़िया माता और उसका बेटा सुखपूर्वक रहने लगे, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार है गणपति भगवान सबकी रक्षा करना, सबके संकट दूर करना, हर माँ के बच्चों को कष्टों से बचाना। यह थी आज की कथा। और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः जरूर लिखना। बोलो गणपति महाराज की जय। इन तिलों का क्या करें? ये जो कहानी के तिल होते हैं और दूर्वा घास होती है, मैंने आपको बताया था ये बहुत चमत्कारी तिल है। आप इन्हें कहानी के बाद माथे से लगाकर आप इनको एक कागज में बांध कर रख लें। पूरी रात जो है गणपति भगवान के चरणों में रहने दें और अगले दिन उठाकर आप इसे किसी ऐसे स्थान पर रख लें जहां जब भी आपको जरूरत हो आप इसे यूज कर सके। जब आपके बच्चे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो तो ये आप पुड़िया उनकी जेब में रख देना। जब आपके बच्चे किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जब आपके बच्चे कहीं यात्रा पर जा रहे हो, आप ये रख देना, उनके देख लेना, सारे काम सफल होंगे। इतने चमत्कारी है ये तिल और दूर्वा घास। और उससे भी चमत्कारी है सकट जोत। सभी माताएं व्रत जरूर करें। पीरियड हो तो सूतक हो, पातक हो, व्रत बिल्कुल ना छोड़े। कथा जरूर सुन ले, पूजा कर पाए या ना कर पाए लेकिन कथा जरूर सुने और व्रत आज के लिए और भगवान जी की आरती करेंगे। और भगवान जी की आरती करने के पश्चात हम भगवान जी का भोग लगाएंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये वाली आरती पूरी कर लीजिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं आरती करूंगी। उसके बाद ये लड्डुओं का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। फल से, फूल से, मिठाई से, सबसे भगवान गणपति की पूजा कर लीजिएगा। ओम गण गणपति।